नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम देश और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम की खस्ता हालत की। क्यों हमारे बैंकिंग सिस्टम को बीमार बताया जा रहा है। आज ये भी सवाल सोचेंगे कि क्या हमारे बैंकों का खजाना खाली हो रहा है, क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम वाकई मौत के मुहाने पर खड़ा है या फिर इसे सुधारने के लिए कुछ किया भी जा सकता है। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर हमारे बैंकों की हालत आज क्या हो रही है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और बैंक में लोन अप्लाई करें और बैंक आपका आवेदन ये कहते हुए लौटा दे कि उनके पास पैसे नहीं बचे। जाहिर है आप माथा पकड़ लेंगे। हालांकि गाहे बगाहे ये खबर साइड में से निकल कर तो आ रही थी, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच रही थी और अभी भी इसे बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है। भारत में कैश की किल्लत है, इसे किस रूप में देखा जाए। Well, 2024 will end as the best time behind for the banking sector. 2025 will mark the test of leadership at lending institutions as liquidity has remained tight. Asset quality has started to see deterioration. Thus, there will be pressure on net interest margin and return ratios like ROA or return on asset. बैंक एक ऐसा संस्थान है जो लोगों के पैसे को सुरक्षित रखने, उन्हें जरूरत पड़ने पर उधार देने और उनके पैसे पर ब्याज देने का काम करता है। आसान लफ्जों में कहें तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, जरूरत के वक्त उसे निकाल सकते हैं और फ्यूचर के लिए बचत कर सकते हैं। साथ ही बैंक उस जमा पैसे को बाकी लोगों या फिर कंपनियों को उधार देकर उससे कमाई करता है। बैंकिंग सिस्टम का अहम काम पैसे को मैनेज करना और उसे फाइनेंशियल लेन देन को आसान बनाना भी है। लेकिन परेशानी ये है कि अब बैंक इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप भारत के बैंकों की मौजूदा हालत पर गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ा है। इसकी वैसे तो कई अहम वजह हैं, लेकिन सबसे अहम वजह जो निकल कर आती है वो ये है कि बैंकों के पास जमा धनराशि का बैलेंस और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। परंपरागत रूप से बैंक लोगों की जमा राशि को उधार देने के रूप में काम करता था और अपनी एक लिमिट तय रखता था कि कुल जमा राशि का तकरीबन 70% या फिर 75% उधार देगा, ताकि जिन लोगों का बैंकों में पैसा जमा है उनकी मांग पर उन्हें पैसा अवेलेबल कराया जा सके। लेकिन हाल के कुछ सालों में ये 70 से 75% का अनुपात काफी ऊपर चला गया है, जो कि बैंकिंग सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अब आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि इससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका असर आप पर इस तरह होगा कि जब बैंकों के पास पर्याप्त नकदी नहीं होगी तो लोगों को लोन लेने में मुश्किलें हो सकती हैं। बैंक आपके लोन की एप्लीकेशन को आसानी से नामंजूर कर सकता है। तीसरा, इसका बाजार पर बुरा असर पड़ सकता है। कम लिक्विडिटी की वजह से बाजार में निवेश कम होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था धीमी होने का भी खतरा लगातार बना रहता है। दूसरा, इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बैंकों को पैसा जुटाने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। इसका असर आपके होम लोन या फिर कार की EMI पर पड़ सकता है। बैंक की इस बुरी हालत का मेन रीजन ये है कि बैंक अपनी अधिकांश राशि कॉर्पोरेट घरानों को उधार देने में लगा रहा है, जबकि कृषि और छोटे कारोबारों को कंपैरिजन में बहुत कम पैसा या लोन उन्हें मिल पा रहा है। मिसाल के तौर पर इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, जहां 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी है। वहां एग्रीकल्चर को बैंकों के द्वारा कुल जमा का महज 10% ही लोन दिया जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घरानों को 35 से 40% तक धनराशि उधार दी जाती है। वहीं जब किसानों को लोन नहीं मिलता तो उन्हें मजबूरी में सूदखोरों से पैसा लेना पड़ता है, जिस पर एक गरीब किसान 24 से 36% तक सालाना ब्याज देता है। बैंकों से किसानों को 4 से 10% की दर पर फसल लोन मिल सकता है, लेकिन चूंकि उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाता, इसलिए वो सूदखोरों के पास जाते हैं, जो सूदखोर अक्सर 50% तक भी ब्याज ले लेते हैं। इस असंतुलन की वजह से देश के कई बड़े नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी NPA के बोझ तले बैंक दबे हुए हैं। ये NPA वो लोन हैं जो उधार लेने वालों द्वारा वक्त पर चुकाए नहीं जाते और इसे और ज्यादा खराब बनाती है बैंकक्रप्ट की प्रोसेस, जिसमें कंपनियां अपने दिवालिया होने का ऐलान करके बैंकों का पैसा डुबा देती हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने इसका सीधा फायदा उठाते हैं, जबकि छोटे और मध्यम वर्गीय उधारकर्ताओं को सख्त शर्तों को फॉलो करना पड़ता है। इन बुरी इकोनॉमिक पॉलिसीज के पीछे सरकार की वो ट्रेंड भी है जो बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट के फायदों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाता है और अक्सर बैंक उनका पैसा भी माफ करते हैं। इस समस्या को और बढ़ावा देती है बचत की बदलती आदतें। पहले लोग अपनी बचत बैंकों में जमा किया करते थे, जिससे बैंकों को पैसे की स्टेबिलिटी मिला करती थी। लेकिन अब चूंकि म्यूचुअल फंड और SIP जैसी स्कीम्स ने लोगों की बचत को सीधे तौर शेयर मार्केट में ट्रांसफर कर दिया है,
सितंबर 2024 तक देश में लगभग 18 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले जा चुके थे। इससे बड़ी मात्रा में पैसा बैंकिंग सेक्टर से निकलकर इन्वेस्टर्स ने अब उसको शेयर मार्केट में जाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन और यूपीआई के माध्यमों से बैंकों पर अचानक ह्यूज मनी विड्रॉल का जोखिम भी बढ़ गया है। अगर किसी प्रॉब्लम या फिर यूं कहे किसी पैनिक स्थिति का अगर गौर किया जाए तो उस वक्त अगर सभी लोग अपने पैसे को निकालना शुरू कर दें तो बैंकों के पास इनफ कैश ही नहीं होगा और बैंक बुरी तरह से ठप हो जाएंगे। अब अगर इस बिगड़ते सिस्टम को सही करने के सॉल्यूशन की बात करें तो बैंकों की इस परेशानी को सुधारने के लिए आरबीआई ने कई तरह के उपाय किए हैं, जैसे कि बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन करना और उन्हें कैश अवेलेबल कराना। हालांकि इस प्रोसेस में आरबीआई भी अपनी लिमिट में ही बंधा हुआ है और कुछ ही सीमाओं तक वो काम कर सकता है। अगर आरबीआई ज्यादा नोट भी छापता है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। डॉलर और रुपए के एक्सचेंज के माध्यम से नकदी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने की कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन ये परेशानी का एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। इन सब के बीच सरकार को चाहिए कि वो पॉलिसी रिलेटेड सुधार करते हुए छोटे और मध्यम वर्गीय उधारकर्ता और कृषि क्षेत्र को भी प्रायोरिटी दी, जैसे कि बड़े उद्योग घरानों को दी जाती है। जब तक बैंकिंग सिस्टम में धनराशि का सही बैलेंस नहीं बनेगा और कॉर्पोरेट लोन्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होगा, तब तक देश का बैंकिंग सिस्टम खतरे में बना रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यूपीआई के लेन देन से और अन्य ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से जो बैंकिंग का असली सिस्टम था वो बिगड़ चुका है और ये अगर बैंकों के पास राशि नहीं बचेगी तो आने वाले वक्त में आपातकालीन स्थिति भी देखने को मिल सकती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।